अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ मैं हूं बख्तियार ज़फ़र। डियर स्टूडेंट्स, और आज जिस वीडियो के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो टॉपिक है वो है स्लिम्स के ऊपर। स्लिम्स लाइब्रेरी एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सादा सा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, जैसे पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर लिम्स था उससे ये बेहतर है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो लिम्स की ही तरह है। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इसकी हाल ही में मैंने 17 तारीख को साहिवाल के अंदर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो उसी सिलसिले के अंदर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्लिम्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है वो आप कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं, और फिर उसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर मज़ीद आप ये भी जान पाएंगे कि जो स्लिम्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है इसके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, या इसके अंदर जो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो वेबसाइट के ऊपर जाके स्लिम्स जो है उसको डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा, इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको जो है वो स्लिम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन भी यूज़ होता है, ऑनलाइन भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है आपने, और वहाँ पे जाके आपने इसको यानी कि जो गूगल क्रोम है आपने उसको उसके ऊपर जाना है, और वहाँ पे जाके आपने टूल बार के अंदर जो सर्चिंग बार उसके अंदर आपने लिखना है पाकिस्तान स्लिम्स कम्युनिटी। आप जैसे ही ये लिखेंगे पाकिस्तान स्लिम्स कम्युनिटी तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो हम आप ये हमें लेके जाएगा जो स्लिम्स कम्युनिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर। यहाँ पे आ गए तो ये इसकी जो हम देख रहे हैं ऊपर आप ये उसका पूरा मेन पेज है या होम पेज उस वेबसाइट का है। तो इसमें से हम देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पे है। डाउनलोड के हम जो है वो टूल के अंदर जाएंगे, उसमें ये देखिए टॉप के ऊपर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे दो दिए हुए हैं, डाउनलोड 64 बिट है और 32 बिट के ऊपर ये मौजूद है। दो इसके ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे डाउनलोडिंग के। 34 या 64 बिट को मालूम करने के लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे आप देखें मेरे सिस्टम के अंदर ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं जो पाक स्लिम्स कम्युनिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर जो 64 बिट वाला है जो मेरे सिस्टम से मैच करता है या मेरे सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसके बराबर है, तो मैं वहाँ पे जाके उसको क्लिक किया 64 बिट को, तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, ये उसका पेज है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से स्टेप्स भी दिए हुए हैं उन्होंने कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। 34 बिट को ऊपर पे दिया हुआ, 64 बिट भी दिया हुआ, 32 बिट भी दिया हुआ। तो मेरी रिक्वायरमेंट 64 बिट है, तो मैं 64 जो बिट है उसके ऊपर ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और ये अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये शो भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड एनीवे है, एनीवे के ऊपर आप करेंगे डाउनलोड एनीवे, हर सूरत में आपने इसको करना है, कर लेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेव आपने डेस्कटॉप के ऊपर नहीं करना, इसको किसी जो ड्राइव के अंदर जाके आपने सेव करना है। सी ड्राइव ले लें, डी ले लें, ई ले लें, जो भी हो किसी ड्राइव के अंदर सेव करना। चूँकि ये मेरे पास पहले से अगर देखें तो मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर को ई ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, तो अब मुझे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव नहीं करता। तो अब मैं डायरेक्ट वो अपने कंप्यूटर की जो ई ड्राइव है वहाँ पे जाके मैं अपने सॉफ्टवेयर को जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको ओपन करता हूँ। ये मैंने ई को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये दो मेरे पास पड़े हैं, 64 बिट पड़ा है और 86 जो बिट है उसके ऊपर भी ये पड़ा है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने इसको एक्सट्रैक्ट, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चूँकि मैंने पहले एक्सट्रैक्ट किया हुआ इसलिए मैं अब इसको यहाँ पे नहीं कर रहा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने जो मेन फोल्डर था एक्सट्रैक्ट किया हुआ उसको मैंने ओपन किया। तो पहला जो है अपाचे स्टार्ट उसको मैंने ओपन कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे जाके बल्कि तीसरा जो ऑप्शन है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया, और इसको मैंने फिर क्या किया कि मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देखें तो ये दोनों फोल्डर जो मैंने इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे किए हुए थे उसको मैंने यहाँ पे रख दिया।
जब ये होगा तो फिर हमने गूगल के ऊपर जाना है, चाहे आपका ऑनलाइन आप हैं या लिंक नेट है या नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखने के बाद आगे जो है वो कॉलन देंगे और 8089 आप डालेंगे। याद रखें ना, अगर नेट नहीं भी है तो फिर भी ये ओपन होगा, अगर नेट है तो फिर भी ये ओपन होगा। तो ये मेन पेज हमारे सामने हुआ, तो हम मेन मेन्यू में जाते हैं। मेन मेन्यू में जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो लाइब्रेरियन लॉगिन है उसके ऊपर जाना है। हम लॉगिन के ऊपर मैंने ये आप हाईलाइट भी कर दिया, इसके ऊपर जाता हूँ। चूँकि ये पहले मैं इसके अंदर लॉगिन हुआ था तो इसलिए मुझसे मांग रहा है। इसका पासवर्ड जो है अब वो अगर देखिए आप, तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, ये एडमिन आता है। हाँ, पासवर्ड भी इसका जो है वो भी यूज़र नेम जो है वो भी एडमिन होगा और इसका जो पासवर्ड है वो भी एडमिन ही होगा। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका पासवर्ड है, यूज़र नेम आएगा एडमिन और फिर इसी तरह इसका जो पासवर्ड है वो भी एडमिन ही आएगा। मैंने यहाँ पे अब पासवर्ड इंटर कर, यूज़र नेम जो है वो इंटर कर दिया और साथ ही मैंने पासवर्ड भी एडमिन ही लगा दिया और इसके बाद मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे आप देखें मेन एक साइड पे जहाँ पे मेरी पिक्चर लगी हुई है एडमिन वहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही ये वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप एडिट के अंदर जाके अपनी जो प्रोफाइल है उसमें आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपने कोई अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जो आपने पिक्चर लगानी है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एडमिन यूज़र नेम वगैरह जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। ये शॉर्टकट है जी, आप इसके हम मॉड्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, जो मेन मेन्यू है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड है, पहला ऑप्शन शॉर्टकट का है, फिर डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड के अंदर आप वो पूरा उसका आपको नज़र आ जाता है। एक मेन पेज जो है वो आपके सामने, आपका होम पेज जिसको कहते हैं, वो ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर देखें ओपैक है, लाइब्रेरी का ओपैक भी बना हुआ है। इसमें आप सर्च करेंगे जो भी किताब आपके पास मौजूद है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। इसके बाद मेन जो कैटलॉग एरिया जहाँ पे हम किताबों की एंट्री करते हैं उसको बिब्लियोग्राफी का नाम दिया हुआ है। बिब्लियोग्राफी में आप जाएंगे तो आप ये ऊपर से देख रहे हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। बिब्लियोग्राफिक है, आइटम्स है, कॉपी कैटलॉग है और टूल्स का इसके अंदर मॉड्यूल दिया हुआ है। इसी तरह काफ़ी सारे उसके अंदर दिए हुए हैं। लेबल्स, प्रिंटिंग है, आइटम बार कोड है, मार्क एक्सपोर्ट है, मार्क इंपोर्ट है। कैटलॉग को प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सर्कुलेशन का एक ऑप्शन इसके अंदर है। सर्कुलेशन में आप क्या करते हैं, क्विक जो आपने करनी है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करनी है, क्विक रिटर्न है, लोन रूल्स है, लोन हिस्ट्री है, आपकी ओवरड्यू लिस्ट है, और रिज़र्व जो आप बुक करवाना चाहते हैं वो भी आप इसके ऊपर करवा सकते हैं। मेंबरशिप है, न्यू जो है मेंबरशिप आप इसमें लिस्ट को कर सकते हैं, देख सकते हैं, न्यू मेंबर को ऐड कर सकते हैं। मेंबर टाइप आपके अंदर यूज़ है और टूल है। इसके साथ साथ अगर देखें तो मास्टर फाइल भी दी हुई है। यहाँ पे मास्टर फाइल के अंदर अथॉरिटी फाइल है, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन की एक फ़ाइल आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। करंट जो है कंटेंट्स टाइप है, मीडिया टाइप है, कैरियर टाइप है, पब्लिशर्स की लिस्ट आपका सप्लायर की है, ऑथर की है, सब्जेक्ट, लोकेशन, लॉकअप प्लेस है, आइटम्स स्टेटस है। इसके साथ ही कलेक्शन जो टाइप है वो भी मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज, लेबल, फ्रीक्वेंसी, टूल्स, कैटलॉगिंग सर्विसेज, आइटम कोड, पैटर्न और वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारा एक इसके अंदर मास्टर फाइल्स के अंदर दी हुई चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक टेकिंग करनी है तो स्टॉक टेकिंग भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज जो है वो भी आप इसके अंदर जो अगर शुरू करनी है तो वो भी कर सकते हैं। सिस्टम्स है, सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम इन्वायरमेंट है, यूज सेटिंग है, थीम है, कंटेंट्स हैं, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स वगैरह वगैरह। रिपोर्टिंग, इसके अंदर रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन है। कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, लोन रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं, मेंबरशिप आप इसके अंदर रिपोर्ट को मुरतब कर सकते हैं, कस्टम को जो है वो लिस्ट इसके अंदर टाइटल लिस्ट है, आइटम लिस्ट है, आइटम यूज स्टैटिस्टिक्स है, लोन बाय क्लासिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारा बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ये सर्कुलेशन के लिए भी इसको ये अलग से एक मॉड्यूल इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके बाद अगर आप क्विट कर देंगे तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, मुझे बहुत पसंद आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसके अंदर एंट्री कैसे करते हैं,
कैटलॉग कैसे तैयार करते हैं, और सर्कुलेशन के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, और बाकी जो इसके मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे।